हम पढ़ते हैं प्रश्नावली 6.3 के क्वेश्चन नंबर तीसरे का चौथे प्रश्न को, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने तीसरे के पहले दूसरे प्रश्न तक के सवाल पढ़ लिए थे। ठीक है, इसके पहले जो हमने पढ़ाने का काम किया था, तो आज हम यही से प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो प्रश्न कह रहा है कि तीसरे का जो चौथा प्रश्न है, इसमें आपको लिखा गया है कि आप उच्चतम, स्थानीय उच्चतम और स्थानीय न्यूनतम बिंदु बताइए, और किस बिंदु पर स्थानीय उच्चतम मान होगा और किस बिंदु पर स्थानीय न्यूनतम मान होंगे, ये हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको प्रोसेस हमने बताने का काम किया था कि जो प्रोसेस होते हैं, एक बार जो मान लो ये प्रश्न दिया हुआ है, ये क्वेश्चन हो गया, उसके बाद इस क्वेश्चन का एक बार एफ डैश करते हैं, एक बार ये दूसरा स्टेप हो गया, उसके बाद तीसरे स्टेप में एफ डैश यक्स को 0 से इक्वेट करते हैं, तब जो यक्स की वैल्यू मिलती है, यक्स की जो वैल्यू मिलेगा, कुछ ना कुछ मिलेंगे, तो उनको उठाकर चौथे स्टेप यानी एफ डबल डैश में रखते हैं। ठीक है, तो इसका मान देखेंगे पॉजिटिव मिलता है, तो आपको कहना है कि उच्चतम हो, क्या होंगे, न्यूनतम होंगे। पॉजिटिव इसका मान मिलेगा तो कहेंगे निम्नतम होगा, और निगेटिव मिलेगा तो उच्चतम होगा। ठीक है, यह स्टेप आपको फॉलो करना है। तो चलो बाबू, यहाँ पर क्वेश्चन मिलिए गया है, तो इसका एक बार सॉल्व करते हैं। ठीक है, मंजिल मिलिए जाएंगी भटकते भटकते, कोशिश करके तो देखो। ठीक है, कोशिश करेंगे तो आपको मंजिल जरूर मिलेगी। ठीक है, तो देखो बाबू, साइन का अवकलन कॉस यक्स, ठीक है, माइनस कास का अवकलन माइनस साइन, कास का अवकलन होता है माइनस साइन। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू कॉस यक्स प्लस साइन यक्स। हम लोग अवकलन कर लिए। अब यानी यह स्टेप हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब इनके पास आ जाओ। ठीक है, तो लिखेंगे एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 रखने पर इनकी वैल्यू को 0 से इक्वेट कर देंगे। तो देखो बाबू, कॉस यक्स प्लस साइन यक्स बराबर 0। ठीक है, तो साइन यक्स बराबर इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस कास हो गया। अब पुनः इसको इसके नीचे लाएं, मान लो या इसके नीचे अगर आ जाता है तो tan बन जाएगा, अगर या इसके नीचे जाए तो cot बन जाएगा। तो tan बनाना हमारे लिए अच्छा रहेगा, तो हम tan बनाते हैं। साइन यक्स ये नीचे आएगा तो cos यक्स, यहाँ पर -1 बच जाएगा, ऐसे निगेटिव ना है, तो इसके स्थान से इधर हमने पक्षांतर कर दिया। तो ये कितना हो गया बाबू, tan यक्स, इधर -1, तो tan यक्स -1 कितना इसका मान होता है। यहाँ देखो, या तो तुम ऐसे -π/4 लिख दो, -tan 45, लेकिन माइनस नहीं रखेंगे, क्योंकि हमको माइनस में देखो यहाँ पर 0 से बड़ा ना दिखाना है। यहाँ लिखा गया है कि x के मान 0 से बड़ा होगा और 2π मतलब 360 से छोटा होगा। जब माइनस में दिखा दोगे तो ये तो 0 से और ही छोटा ना हो गया। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा सीखिए। tan थीटा, tan अगर हम क्या करते हैं 90 प्लस थीटा कर देते हैं, 90 प्लस थीटा, तो बदल जाएगा, काट हो जाएगा। तो हमको ऐसा लेना है कि मान बदलना भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो अगर हम 180 लेते हैं, 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, तो कितना हो जाएगा, तीसरे चतुर्थांश में जा रहा है, और तीसरे में ये प्लस होते हैं, तीसरे में प्लस होते हैं, तो किस चतुर्थांश से माइनस होता है ये ढूंढना है हमको। ठीक है, तो ये तो आगे बढ़ेंगे तो tan ही रह जाएगा, प्लस में हो जा रहा है। ये काम करो, tan 360 माइनस थीटा बराबर होता है -tan थीटा। ठीक है, यानी अगर यहाँ पर माइनस है ना बाबू, यहाँ पर दिखा देते हैं, tan x बराबर माइनस को आगे लिख लेंगे, -tan π/4। तो कब होगा, देखो tan 360 माइनस थीटा बराबर -tan थीटा, तो इनकी जगह पर देखो यहाँ tan 360 माइनस π/4 बराबर -tan π/4। जो 4 है -tan π/4 की जगह पर हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 360 का मतलब क्या है, 360 का मतलब क्या है, 2π, 360 का मतलब है 2π। ठीक है, तो 2π में π/, कम कर दीजिए। तो देखो 2π में π/, कम करोगे तो 4 दूनी 8, 8 में आपको माइनस करना होगा पाई, तो 7π/4, 7π/4 मतलब ये समझ लो, अगर 360 है, 360 है, 45 ना कम कर रहे हैं, तो इसका मान 315 हो रहा है। हाँ, 315 यहाँ पर आओ, तो x का मान 315, 0 से बढ़ा और 2π से
छोटा मिल जा रहा है ना, तो हम इनकी जगह पर बाबू ऐसे लिख दे रहे हैं tan x और tan 7 पाई बट्टे में 4। 7 पाई बट्टे 4 कहाँ लिखे हैं, इस स्टेप से लिख रहे हैं। मान लो इसका इससे गुणा करोगे ना तो 4 दूंगा 8 बट्टे 4 हो जाएगा, ये कम हो जाएगा तो 7 पाई बट्टे में, ठीक है। तो माइनस tan पाई/4 की जगह पर इतना लिख दिए। अब इसको निगलेक्ट कर दिए, तो x का मान मिल गया 7 पाई बट्टे 4, एक मान मिल गया ना। अब ये देखना था, मान लो अभी तो यहीं पर हम -पाई/4 रख दिए होते, खत्म कर दिए होते खेला, लेकिन ये कहा था कि x के मान ऐसा निकालना कि 0 से बढ़ाना 2 पाई से छोटा होने के चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको इसके रूप में कन्वर्ट किया, ठीक है। तब अब देखेंगे कि यह मान उच्चतम है कि न्यूनतम, उच्चतम स्थानीय मान को फॉलो करता है कि न्यूनतम स्थानीय मान को ये फॉलो करता है। आइए, तो इसके लिए हमको द्वितीय अवकलन करना होगा। इसके लिए हमको द्वितीय अवकलन f डबल डैश x करेंगे, ठीक है। तो इनका द्वितीय अवकलन करो बाबू, तो कास का माइनस साइन, अब यहाँ प्लस है साइन का कॉस x हो गया। मान पुट करो, इसमें क्या लिखना है 7 पाई बट्टे 4, तो माइनस साइन 7 पाई बट्टे में 4 और प्लस कॉस 7 पाई बट्टे में 4। तो 7 पाई का मतलब बताओ, एक 315 ना है, और प्लस कॉस 315, तो 315 के मान बताना है आपको, साइन 315 का मान बताना है, साइन 315 का मान बताना है। तो साइन 315 को फिर से वैसे लिखो, 360 माइनस 360 माइनस 45, 360 माइनस 45 करोगे तो 315 बचेगा ना 45 घटने पर। यहाँ पर देखो साइन 360 माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, ठीक है, माइनस साइन थीटा। चौथे चतुर्थांश में अनुपात नहीं बदलते हैं और कास और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी लोग नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो हमने माइनस साइन थीटा लिखा, तो इनका मान देखो यही ना मिल जा रहा है, इनको हम सॉल्व कर रहे थे ना मिल जा रहा है। तो इनके मान के लिए हम इनके जगह पर ऐसे लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो आ जाइए, तो इनको क्या लिख सकते हो बताओ, माइनस साइन 45, हाँ। तो आ जाइए यहाँ पर, तो माइनस पहले से है, उसके मुताबिक पुनः माइनस मिल गया, माइनस 45 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस साइन 45। आप प्लस इनको क्या लिखोगे बाबू, देखो तो कास है, तो कास को भी लिखेंगे 360 माइनस 45, तो कास 45 ही होगा। क्यों, क्योंकि चौथे चतुर्थांश में कास है ना प्लस होता है, ठीक है। एक कास का सूत्र बनाते हैं, ऐसे लिखना होगा। तो कास 45, 315 को कास 45 लिख दिए। अब देखो साइन 45 का मान 1/2 में 2, कास 45 का मान 1/2 में 2, और दोनों को जोड़ोगे तो कितना 2/2 में 2, यानी काड़ी में 2 मिल गया। क्या मिल गया, काड़ी में 2 मिल गया। तो ये बताओ 7 पाई/4 पर पॉजिटिव रिजल्ट दे दिया ना, द्वितीय अवकलन का मान हम निकाले हैं, पॉजिटिव मिल गया, तो मान उच्चतम होगा कि न्यूनतम होगा। आप लिखेंगे अतः x बराबर 7 पाई/4 स्थानीय कैसा है, न्यूनतम मान है, न्यूनतम है, ठीक है। अब न्यूनतम मान निकालो, न्यूनतम बिंदु है। अब न्यूनतम मान कितना होगा जी, न्यूनतम मान निकालते हैं हम लोग, ठीक है। तो f डैश नहीं, f x में रखना है ना जी, f x, तो साइन x माइनस कॉस x, तो ये आएगा, लेकिन बीचों में माइनस का यूज करना है हमको। देखो बाबू, तो साइन 7 पाई/4 माइनस कॉस 7 पाई/4। अब देखो यह था, तो इसी में ना हम लोग इसका यूज़ किए हैं, लेकिन इसके बीच में यह था। लेकिन और थोड़ा सा बदल के देखो, तो इनको 315 है, क्या है ये 315 है। हम 315 को क्या लिखे थे, 360 माइनस ये ना 315 है, इन्हीं को यही लाइन लिखे हैं। तो बताओ इनके जगह पर यह लिख दें 300 साइन 315 की जगह पर माइनस साइन 45 लिख दें, ठीक है, गुड। माइनस साइन 45, और देखो माइनस काश 315 की जगह पर जी, काश 315 की जगह पर मान लो काश 315 ना है, तो काश 45, तो काश 45।
आ जाओ भाई, तो इनका मान 1/2 में 2 और इनका मान 1/2 में 2, दोनों को जोड़ लेंगे ना, दोनों निगेटिव ना है, दोनों को जोड़ना है, दोनों को जोड़ोगे तो -2/2 में 2 और कट पीट करोगे तो -2 में 2। अब देखो आंसर अपना मिला सकते हो कि x बराबर 7π/4 स्थानीय न्यूनतम मान है, बिंदु है जिस पर न्यूनतम मान क्या है, -2 में 2 है, न्यूनतम मान -2 में 2 है। ठीक है, इस तरीके से इनका मान आप प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ये है ना, ऐसे मिला है, तब इहो देख सकते हो कि किसी कोई और बिंदु है जिस पर मतलब दूसरे में अनुपात नहीं बदलते हैं, तो आप लिख सकते हो इसको tan देखो तो 180 माइनस थीटा क्या होता है, -tan थीटा। ठीक है, तो हम लोग 360 माइनस थीटा का यूज़ किए थे, कैसे मिला है, यहाँ लिखा गया है ना। अच्छा, एक स्टेप मिटा दिए हैं जहाँ पर लिखे थे। ठीक है, मतलब इस यहाँ से सीधे हम यह लिख दिए हैं ना, तो अब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, पहले इतना आप नोट कर लेंगे तब बता रहे हैं उसको। ठीक है, तो देखो, तो ये तो अभी हम लोग एक मान निकाले थे, न्यूनतम मान ना निकल गया, स्थानीय न्यूनतम मान, तो थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं बाबू। ठीक है, आप हम नोट कर लिए हैं ना, नोट कर लिए होंगे, तो देखो यहाँ से हम पुनः हटाते हैं। अब देखा जाए साइन नहीं, tan की बात हो रही है ना, tan है यहाँ पर, तो tan 180 माइनस थीटा बराबर -tan थीटा। तो मान लो थीटा की जगह पर हमारे पास π/4 ना है, यहाँ पर हम लिखेंगे tan 180 माइनस π/4 का मतलब 45 बराबर tan 45, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखो, यही घटाओ तो tan 135 ना बचेगा, इधर tan -tan 45, तो हम इसके जगह पर इतना लिखेंगे, यानी यहाँ पर चेंज करके लिखेंगे tan x बराबर tan 135, मतलब tan 45 की जगह पर -tan 45 की जगह पर क्या लिखेंगे, tan 135। तब tan से tan कट गया, x का मान 135 अंश है। पाई के रूप में कन्वर्ट करके दिखाएं, रेडियन में क्या होगा, 135 को रेडियन में, चलो यहीं पर हो गया होता। मान लो इसका मान है पाई, इसका मान है π/4 ना, तो इससे जब गुणा किए होते तो 4 पाई में 1 पाई घटा होता, 3 π/4। ठीक है, यानी x के मान 3 π/4 है। अब 3 π/4 पर देखा जाए कि ये उच्चतम हो रहे हैं कि न्यूनतम हो रहे हैं। ठीक है, अरे यार द्वितीय अवकलन वहाँ मिटा दिए हैं, चलो द्वितीय अवकलन लिख कर देख लो। द्वितीय अवकलन क्या है बाबू, फर्स्ट हो गया साइन कास का माइनस साइन x, आप साइन का कॉस x, इसी में रखना है। तो f x की जगह पर माइनस साइन 135 से लिखो, 3 π/4 न लिखो, ऐसे तनी अभी इसको चेंज करके ना मान निकाल पाएंगे। आप प्लस कॉस 135, तो x इक्वल टू 135 का चलो मान बताओ, तो 180 माइनस 45 के लिए पर 135 आया है, प्लस कॉस 180 माइनस यहाँ भी 45 कर दिए, तो माइनस बताओ ये कितना हो गया, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, दूसरे चतुर्थांश में साइन प्लस होता है, तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, थीटा की जगह पर 45 है तो साइन 45, यानी इसको लिख देंगे साइन 45। ठीक है, लेकिन कास 180 माइनस थीटा, कास 180 माइनस थीटा माइनस कास थीटा होता है। ठीक है, तो इनको लिख देंगे माइनस कास 45, माइनस कास 45। तो दोनों को मान लिखो, -1/2 में 2 और -1/2 में 2, तो -2/2 में 2, ऐसे ही कटेगा ना, -2 में 2 बार। अब देखो द्वितीय अवकलन में जब हम मान रखे तो ये रिजल्ट क्या दे दिया, निगेटिव, और निगेटिव पर कहते हैं उच्चतम है। अतः x बराबर 3 π/4, यही ना है, इसी को रखे हैं तब ना ये रिजल्ट आया है निगेटिव में। तो x बराबर 3 π/4 स्थानीय क्या है, स्थानीय उच्चतम है, उच्चतम बिंदु है, यानी 3 π/4 पर मान हमको उच्चतम मिल रहा है। ठीक है,
कोई दिक्कत? चलो इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, यह बात हम हटा दे रहे हैं। अब देखो तो उच्चतम मान क्या है ये बताना है हम लोगों को। उच्चतम मान, अगर ये प्रश्न एग्जाम में पूछते हैं, कम से कम 7 से 8 नंबर में पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ देखो बाबू, उच्चतम मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम, जो हमारा प्रश्न है साइन x माइनस कॉस x में रखेंगे, ठीक है। तो देखो, तो साइन 3 पाई बट्टे में 4 माइनस कॉस 3 पाई बट्टे में 4। तो देखो भाई मतलब 135 ना है, तो इन्हीं के जगह यहाँ पर हाई लिखे हैं, देखो तो हाई लिखे हैं, मतलब साइन 180 माइनस 45 और माइनस कॉस 180 माइनस 45। तो साइन 180 माइनस 45 साइन 45, और ये माइनस कॉस 45 ना होगा तो हो जाएंगे प्लस कॉस 45। तो इनका मान 1/काड़ी में 2 और प्लस 1/काड़ी में 2 बराबर 2/काड़ी में होगा ना, हर बराबर है तो अंश जोड़ लिए, यानी काड़ी में 2। तो उच्चतम मान क्या मिल गया जी, उच्चतम मान काड़ी में 2 और न्यूनतम मान क्या आया था, न्यूनतम मान कितना आया था, इसके पहले हम लोग सॉल्व किए थे, माइनस काड़ी में 2। हाँ, तो देखो इस तरीक़े से प्रश्न सॉल्व हो गए, यानी इतना काम आपको करना होगा। लॉन्ग क्वेश्चन में ये प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे।